किसकी फोटो देख कर हंसे जा रही है? दिखा मुझे, कौन है ये लड़का? ये लड़का ना मेरे घर वालों ने मेरे लिए पसंद किया है। कैसा है लड़का? वाह यार, तेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं जो तेरे बारे में इतना सोचते हैं। तुम्हारी तो लाइफ सेट है यार। तू तो बहुत ही खुशनसीब है जो तेरे मम्मी पापा ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा तेरे लिए। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली होती है। तेरी लाइफ तो एकदम सेट है और मेरी अपसेट। यहाँ तो सारे झमेले खुद ही देखने पड़ते हैं। अब भी तुझे क्या जरूरत है टेंशन लेने की? तेरे एक इशारे पे तो 50 लड़के अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता जिसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाऊं? सोचती हूँ कोई अमीर और हैंडसम लड़का मिल जाए जिससे मैं शादी करके सेट हो जाऊं, फिर मेरी सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। चल अब एक्सरसाइज करते हैं वरना यहीं पे दोपहर हो जाएगी। तू 1 मिनट रुको। हाँ, तूने उस लड़के में ऐसा क्या देख लिया था जो भागी चली गई उसके पीछे? यार मैंने जो देखा था वो तुझे कभी नहीं दिखेगा। वो कितना हैंडसम था और उसकी गाड़ी कितनी महंगी थी और देखने से भी बहुत अमीर लग रहा था। बस ऐसे ही लड़का मुझसे सेट हो जाए और मैं उससे शादी करके सेटल हो जाऊं, बस मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। तेरी लाइफ तो तब बनेगी जब वो तेरी तरफ पलट कर देखेगा। तू उसके पीछे तितलियों की तरह मंडरा रही थी लेकिन उसने तुझे एक बार भी नहीं देखा। बेटा वो मेरी तरफ देखेगा भी और मुझ पे फिदा भी होगा। हाय ईशा। हाय। अच्छा सुन ना, मुझे ना शॉपिंग करने जाना तो मेरे पास कपड़े खत्म हो गए हैं। तो चल ना, चलते हैं फिर। चल। यार ईशा, ये तो कल वाला लड़का लग रहा है ना? लग नहीं रहा है पागल, ये वही है। चल 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 चलते हैं। भाई। हाँ भाई। तो अपनी दुकान की 30 नंबर की सबसे महंगी जीन्स निकाल दो, 10 पीस, और उसके बाद एल साइज जारा के 10 पीस सेलेक्ट कर दो। और तुम्हारे दुकान में सबसे महंगे जो जूते हैं वो 20 पीस कर दो, 8 नंबर। और सबसे महंगी जो टी शर्ट हो वो कर दो 20 पीस। जाओ जल्दी से जाओ।
यार ये तो सब कुछ ब्रांडेड खरीद रहा है। ईशा, तेरा होने वाला बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अमीर है, कितना बड़ा घर है उसका। और ये लड़का वैसा ही है बिल्कुल जैसा तूने अपने लिए सोचा था। ये लड़का हाथ से जाना नहीं चाहिए। सोच तो मैं भी वही रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। ऐसा क्या करूँ कि एकदम फिदा हो जाए वो मुझ पे। इतना हॉट फिगर बनाया है, ये किस दिन काम आएगा। अपने फिगर का कुछ तो फायदा उठा। यार आज इतना टाइम हो गया, ये अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि आज वो नहीं आएगा। क्या यार मनहूस बातें कर रही है, ऐसा मत बोल। आ गया, चल मैं निकलती हूँ। हाँ भाई। अच्छा मंदिर कल? कौन सा मंदिर? अच्छा रामेश्वर। ठीक है, मैं 9 बजे मिलता हूँ तुझे। ओके। यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर किस बात का घमंड है। वो मुझे देखता तक नहीं है। पता नहीं उसके अंदर घमंड है या उसे तेरे अंदर कुछ दिखता नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अपने दिल का हाल बताने के लिए उसे एक लेटर लिख डाल, वो भी इमोशन से भरा हुआ, वो भी अपने ब्लड से। फिर देखती हूँ कैसे तेरे जाल में नहीं फंसता है। बेटा ये सब टेंशन बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ नया बता। तो फिर एक काम कर तू, कल सुबह जब जॉगिंग के लिए जाना ना, तो अपने साथ एक चाकू लेके जाना, और जब वो तुझे मिले ना तो उसके सामने अपनी गर्दन पे चाकू रख के बोलना कि अगर तूने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। फिर देखती हूँ वो कैसे तुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा, और अगर उसने मना कर दिया फिर? मैं तो गई जान से। बंद कर तो अपने फालतू के आइडियाज देना, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। याद आया, कल वो 9 बजे रामेश्वर मंदिर जाएगा। अब मैं अपना सारा फैसला भगवान पर ही छोड़ती हूँ। अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, और नहीं होगा तो मेरे लाख चाहने पर भी नहीं मिलेगा। अब कल जो भी होगा वो सब भगवान के हाथों में है। नौ बज गए हैं और ये अभी तक नहीं आया। भगवान जी अब आप ही कुछ करिए, सब कुछ आपके ही हाथ में है। प्लीज भगवान जी अब आप ही कुछ करिए ना। वो रोज जॉगिंग पर आता है और मैं उसके आगे पीछे भटकती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे देखता तक नहीं है। और भगवान जी मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे यकीन हो जाए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान जी प्लीज़ अब आप ही कुछ करिए ना। प्लीज़ भगवान जी प्लीज़, अब मेरी ज़िंदगी आप ही के सहारे है। जय भगवान की। मैं
आता हूँ। आप ये सब किसके लिए बोल रही थी? जानबूझकर क्यों अनजान बन रहा है? क्यों, अभी हम अनजान ही तो हैं। मैंने तो जान पहचान बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आपने तो मेरी सारी कोशिश को नाकाम कर दिया। आपने सुना है ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और जब आज आपने मुझे भगवान से मांग लिया तो फिर भगवान के सामने मेरी क्या औकात है। और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें समझ रहा था, जान रहा था। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई लड़की मुझसे भी प्यार कर सकती है। ओ हेलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है, हर लड़की चाहेगी कि उसका जीवन साथी तुम्हारे जैसा हो। तुम्हें पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, और तुम कह रहे हो कोई लड़की मुझसे भी प्यार कर सकती है। मैं सच कह रहा हूँ, जब तुम रोज मुझे देखती थी, मेरे आगे पीछे भागती थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझे देखती हो, मेरे आगे पीछे भागती हो। लेकिन जब आज तुमने यही बात भगवान के सामने कही, तब जाके मुझे यकीन हुआ। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी यकीन हो गया था कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियां मंदिरों में मन्नत मांगती होंगी। अब भाई, ये तो देखने वाले का कमाल है। किसी को हीरा भी पत्थर लगता है और किसी को पत्थर भी हीरा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? चलो आओ, अब भगवान के सामने आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक, यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। कल मिलते हैं ना? ईसा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार, वो कल मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हाँ यार, काम तो बहुत होता होगा, और पता नहीं तुम्हें कितनी कंपनियों में मीटिंग अटेंड करनी पड़ती होगी। मीटिंग? लेकिन हाँ, सारे काम निपटा के परसों मुझसे मिलो, तुमसे बहुत 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 ज़रूरी बात करनी है। फोन पर ही बता दो ना। नहीं नहीं, फ़ोन पर नहीं बताऊंगी, मिलकर ही बताऊंगी। तुम मुझे परसों पार्क में मिलो, ओके? लव यू। आई लव यू टू। चलो कार्तिक, आओ। जी सर। कार्तिक भाई, बहुत ही खुश नसीब हो तुम, जो आज के ज़माने में तुम्हें ऐसी लड़की मिली है जो ना तो पैसों से प्यार करती है, ना ही दौलत से, जो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। हाँ यार, उसने मुझसे एक बार भी मेरी गरीबी के बारे में नहीं पूछा, वरना आजकल के ज़माने में कोई ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो मुझ जैसे गरीब से प्यार करे। तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? यार, कल उसने मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। वो कह रही थी कि मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन यार, मुझे उसकी इम्पोर्टेंट बात से ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है भाई? भाई, मैं कल ईसा से शादी के लिए बात करूँगा। अगर वो मान गई तो मैं उसे कल अंगूठी पहना दूंगा। अरे भाई, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हाँ सर। कहाँ हो तुम? अरे सर, मैं यहाँ थोड़ा मंदिर के पास बैठा हूँ। ठीक है, जल्दी से आओ। ठीक ठीक सर, आता हूँ। चल चल भाई, सर ने बुलाया था, चलो चलो। कार्तिक, तुम्हें पता है, ये माफ मेरी करना जिंदगी ऐसा का मुझे सबसे खास दिन बिल्कुल है। भी याद नहीं रहा। आज मेरी वो इच्छा क्या है ना पूरी हो कि गई। मैं मीटिंग के चक्कर में भूल एक गया बात था, कहूँ, और मैं अभी भी मैं सारी मीटिंग जिंदगी में तुम्हारी हूँ। पत्नी बनकर मैं फ्री गुजारना होकर कॉल चाहती हूँ। करता हूँ तुम्हें। क्या ये पॉसिबल है? कहाँ तुम्हें हो मुझ पे तुम? भरोसा है ना? ठीक है, जल्दी से बिल्कुल आओ। ऐसा ही होगा। कहाँ हो तुम? मैं अपने बड़े भैया से बात करके तुम्हें मिलवाने ले चलूंगा, और तुम भी अपने घर में बात कर लेना। ईसा, क्या हुआ? कार्तिक, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ। मैं 3 साल की थी, तभी मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में गुजर गए, और मैं एकदम अकेली हो गई। मैं अनाथालय में पली बढ़ी हूँ और वहीं पढ़ाई पूरी करी है।
वैसे तो कहने को इस शहर में करोड़ों लोग हैं, लेकिन जब आंखें बंद करती हूँ तो खुद को एकदम अकेला पाती हूँ। कार्तिक, मैं एकदम अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरा। मैं हूं ना ईशा, एक माँ से ज़्यादा, एक बाप से ज़्यादा और एक परिवार से ज़्यादा तुमसे मैं प्यार करूँगा। अब तो खुश हो ना? आज से मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। आई लव यू। विल यू मैरी मी? यस, आई लव यू टू। ईशा, अब कभी रोना मत, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई कार्तिक, आज तो इतना शांत क्यों है? प्रदीप भाई, अब लाइफ में और सीरियस होना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ईशा का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझ पे बहुत ही भरोसा करती है, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। यार नैन्सी, तुझे पता है कल कार्तिक मुझे अपने बड़े भैया से मिलवाने वाला है, और वो कह रहा था कि उसके बड़े भैया मुझे देखते ही शादी के लिए मान जाएंगे। और तो और शादी के बाद हम लोग यूएस जाएंगे हनीमून के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ, सबसे बता। चलो आइए सर। सर, वो आज आप शाम को जल्दी आ जाना। आपको याद है ना, मैंने आपसे बताया था वो आज मैं आपको अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाऊंगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। अच्छा एक बात बता मुझे, तू काम नौकरों वाले करता है और हालत नौकरों ही जैसी बना के रखा है। तू आज जा और नए कपड़े खरीद, ताकि तू दिखने में अमीर आदमी लगे। ठीक है सर, आइए बैठिए। बैठ भाई। क्या हुआ ईशा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? हम तो शाम को मिलने वाले थे ना। ईशा रुको, ईशा रुको, क्या हुआ? ईशा रुको, हुआ क्या आखिर? मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है बताओ। तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि तुम नौकर हो, कोई बड़े आदमी नहीं हो। नौकर बड़ा आदमी? ईशा तुम ये क्या कह रही हो? पहले तुम ये बताओ, तुम नौकर हो या नहीं? हाँ मैं नौकर हूँ। ईशा आखिर हुआ क्या, बात तो बताओ। ईशा आखिर हुआ क्या, बात बताओ ना। मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारा सब प्लान था मुझे फंसाने के लिए। तुम इसीलिए सब अमीरी का दिखावा करते थे ना? मैं दिखावा करता था? ईशा यार ये तुम क्या कह रही हो? छोड़ो मुझे और दूर रहो। ये दिखावा करना बंद करो। ईशा यार ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो सब झूठ था। वो बड़े बड़े सपने, वो प्यार की बातें और तुम्हारा प्यार, सब कुछ झूठ। और सच तो ये है कि तुम एक नौकर हो और दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे कोई करोड़पति हो। यार ईशा, मैंने सब कब किया? अब बस करो, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। वो सब कुछ ढोंग था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना, मुझे बंगला दिखाना, वो सब तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया था। तुम एक नंबर के झूठे हो। ईशा मैंने कोई ढोंग नहीं किया है, सच बोल रहा हूँ मैं। कोई भी ढोंग नहीं किया है मैंने। वो तो मेरे सर मुझसे हर जगह गाड़ी ले जाने के लिए कहते हैं,
वो मुझे पैदल या रिक्शे से जाने ही नहीं देते हैं। वो मुझे बहुत ही मानते हैं, बहुत ही मानते हैं यार वो मुझे। और वो जो बंगला है वो भी मेरा नहीं है, वो मेरे मालिक का है। इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? नहीं। ईसा, अरे ईसा मेरी बात तो सुनो, आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है? आज से मेरा तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म, और अब से मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना, और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, फोन भी मत करना, कुछ भी मत करना। ये समझ लेना तुम मेरी लाइफ में कभी थे ही नहीं। आज के बाद मुझे कभी मत मिलना, तुम्हारा मेरा सारा रिश्ता खत्म। ईशा, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन सोच के देख, कार्तिक बुरा लड़का नहीं था। बस कर यार, बंद कर अपना प्रवचन। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, तू और कर रही है। मुझे इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब मैं जॉब करूंगी। तूने कार्तिक से भी प्यार कहाँ किया था? तू चुप कर, मैंने सोच लिया है, अब मुझे जॉब करनी है। मैं कम इन सर? यस प्लीज आइए, बैठिए। थैंक यू सर। सर मैं जॉब के लिए आई थी, ये देखिए मेरी सीवी है। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर। बट सर आपने तो प्रॉपरली सीवी देखी ही नहीं। मैं इंसान को देखकर उसकी काबिलियत जान जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये लीजिए। कौन? मैं अजीत बोल रहा हूँ, कौन अजीत? पीटीसी कंपनी का मालिक। ओ सर आप, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। जी सर बताइए। वो मैंने तुम्हारे सीवी से नंबर लेकर तुमको कॉल किया है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अरे सर, जब सीवी से नंबर ले लिया है तो नाम भी तो सीवी में ही लिखा है। वो क्या है, थोड़ी जान पहचान बनानी है। अरे सर, जब सीवी से नंबर ले लिया है तो नाम भी तो सीवी में ही लिखा है। मुझे नाम तुम्हारे मुंह से सुनना है। ईशा नाम है मेरा। ईसा, सो नाइस नेम। अच्छा ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट। ओके बाय। कौन था? यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने मुझे फोन किया। और तुझे पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे जान पहचान बनानी है। तुझे फिर फितूर सवार हो गया। तेरे साथ जो सब पहले हुआ है वो सब भूल गई क्या? तू भी ना यार, किसका कंपैरिजन किससे कर रही है? वो कहाँ गरीब था और ये करोड़पति। अगर वो जान पहचान बनाने के लिए तैयार हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाय। हाय सर। किसका इंतजार कर रही हो? सर वो मैं बस का इंतजार कर रही थी। जब मैं हूँ तो बस का इंतजार क्यों कर रही हो? कम ऑन, आओ बैठो। लेकिन सर। क्या सोच रही हो? आओ। मैं कार्तिक भाई,
तुम ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। असली लॉस तो उसका खुद का हुआ है, जिसने तुम जैसे अच्छे इंसान को खो दिया है। देखना वो बहुत ही पछताएगी और एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगी। शुभ शुभ बोल भाई, शुभ शुभ बोल। उसने भले मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं। तुझे पता है, मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा एक छोटा सा घर हो और हमारे 2 बच्चे हों और हम हमेशा खुशी खुशी रहें। लेकिन सभी सपने टूट गए। नहीं भाई, कुछ नहीं टूटा है और तुम रो मत, ये सब तुम पर सूट नहीं करता है। अरे रोना तो क्या करूं यार, क्या नौकर होना गुनाह है? क्या नौकर इंसान नहीं होते? हाँ, आप समझ गए ना, वो तुमसे नहीं, वो पैसों से प्यार कर रही थी। सच में बहुत ही भोले हो यार तुम, खेल कर चली गई तुम्हारे साथ। सर, आप मुझे ये कहाँ ले आए हैं? ईसा, पहली बात तो तुम मुझे सर बोलना बंद करो। मेरा नाम अजीत है, मुझे अजीत कह के बुलाओ। अच्छा ठीक है अजीत, आप मुझे यहाँ कहाँ लेके आए हैं? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसके लिए जगह भी तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात? कौन सी सर? बात यह है कि आई लाइक यू। हाँ? हाँ, आई लाइक यू। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? ईसा, अच्छे से समझ लो। अगर समझने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ तो साफ साफ बोल देना। बाय द वे, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, करोड़ों का मालिक हूँ, करोड़ों का। क्या इस करोड़पति की गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं करोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपने मुझे एकदम अचानक से प्रपोज कर दिया तो मैं सोच में पड़ गई। आई ऑल्सो लाइक यू। सच बता रही हो ना? जी, एकदम दिल से। ये तुम्हारा घर है? हाँ, मेरा घर है। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चलो चलते हैं। कार्तिक, 2 गिलास पानी लेके आओ। पानी। ईसा, पानी पियो। ईसा, हाँ पानी पियो। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रुको। अच्छा, तो तुम यहाँ नौकरी करते हो अपना पेट पालने के लिए? हाँ, वैसे मुझे देखकर हैरान हो गए। सच कहूँ तो मेरी मंजिल तो यही थी, बस मैंने आदमी गलत चुन लिया था। अब तुम अपने मालिक के साथ साथ मेरे भी नौकर हो, क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ ही दिनों में वाइफ बनने वाली हूँ। और फिर तुझे अपने मालिक के साथ साथ मेरा भी ऑर्डर सुनना होगा, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद की मैं इकलौती मालकिन हो जाऊंगी, जिसका सपना मैंने तुम्हारे साथ देखा था। चलो कोई नहीं, मेरा सपना तो पूरा हुआ, तुम्हारे साथ ना सही तो किसी और के साथ ही।
अब जाओ अपने मालिक को बुलाओ, उसको बोलो मुझे घर छोड़ के आए। देख क्या रहे हो, जाओ जाओ ना। ईसा, क्या मैं तुम्हारी फैमिली से मिल सकता हूँ? वो क्या है ना कि अगर मैं फैमिली के सामने शादी की बात करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी कोई फैमिली नहीं है। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ओह सॉरी सॉरी, तो फिर इसका मतलब है शादी की इजाज़त सिर्फ तुमसे चाहिए। मैं समझ गया, तुम्हारी इस स्माइल ने मुझे जवाब दे दिया है। तो फिर आज से 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होगी। फिर मैं शादी के बाद हनीमून पे ले चलूंगा यूएस। तुम्हारा सपना था ना? क्या सच? यार तेरी लाइफ तो फिर पूरी तरह से सेट हो गई है। हाँ यार, पता है आज अजीत ने घूमने जाने के लिए बोला था, बट अभी तक आया नहीं वो। मैं उसे कॉल लगा लेती हूँ। आपने आज घूमने जाने के लिए बोला था, आप आए नहीं अभी तक। यार ईसा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ईसा, हम फिर कभी चलते हैं। ओके। क्या हुआ, आज अजीत आएंगे नहीं क्या? नहीं यार, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो इसलिए फिर कभी जाएंगे घूमने। काम करती हूँ, खुद से ही कॉल कर लेती हूँ। हेलो, हाँ जीत, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। 11 बज गए हैं रात के, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। माफ़ करना ईसा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। वो क्या है ना कि मैं मीटिंग के चक्कर में भूल गया था। मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। यार ईसा, कल के लिए सॉरी। कल मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम लोग आज चले शॉपिंग पर। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हाँ राणा साहब, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तो ईसा यार, मुझे ऑफिस अभी जाना पड़ेगा, वो अर्जेंट मीटिंग है यार, बहुत ज़रूरी काम है। हम लोग कल शॉपिंग पे चलते हैं यार, बात को समझो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करते हैं, हम लोग कल शॉपिंग करने चलते हैं। कार्तिक। जी सर। ईसा को ऑटो में बिठा दो, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है। सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतनी देर वेट कराया। इट्स ओके। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कैसा सरप्राइज? कार्तिक, ये देखो, ये लहंगा है, ये तुम शादी में पहनोगी। लहंगा? पर तुमने तो कहा था हम लोग साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। यार वो क्या है ना, मैं कल मॉल के सामने से गुजर रहा था तो मैंने ले लिया था। फिर मैंने सोचा बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और वैसे भी तुम जानते हो इस समय मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अजीत, मैंने सोचा था हम लोग साथ में शॉपिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों, मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकता क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन तुम तो चिल्ला रहे हो। चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ। कार्तिक, इसे लहंगा दिखा दो।
हाँ ऐसा तुमने जो लहंगा दिया है वो मुझे फिट नहीं हो रहा है, टाइट पड़ रहा है। फिट नहीं हो रहा तो जाके ठीक करवा लो। अब मैं ये छोटी छोटी चीजें भी सही करवा के दूं। और फोन रखो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रुको, दो दिन बाद हमारी शादी है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने किया क्या है? शॉपिंग के लिए तुम्हें कॉल करती हूँ तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। दिन रात तुम्हारी कॉल का वेट करती हूँ तो तुम कॉल करते नहीं हो। और जब मैं कॉल करती हूँ तो कभी मीटिंग में हूँ, कभी क्लाइंट के पास हूँ, कभी ये कभी वो कहकर कॉल कट कर देते हो। और तो और मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया है। यार शादी तय होने के पहले तो तुम ऐसे रिएक्ट करते थे कि जैसे मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ, और अब जब शादी तय हो गई है तो तुम ऐसे फील करा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? क्या बात है? जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो? जब अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। शादी के बाद तो तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं होगी। जिसने मुझे इतना प्यार किया, अपने दिलो जान में बसाया, अपनी दुनिया बनाया, मैंने उसकी और उसके प्यार की कदर ही नहीं करी। जो मुझसे रो रो कर प्यार की भीख मांगता रहा, मैंने उसे ठुकरा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि किसी के दिल से खेलना कितना बड़ा पाप होता है। अरे तुम्हें अफसोस क्यों होगा? तुम्हें तो पैसों से प्यार है ना, और तुम्हारी नजरों में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। और तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तुम्हें जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है ना। धन दौलत पैसा और करोड़ों की मालकिन बन जाओगी, तो फिर अफसोस क्यों कर रही हो? धन दौलत तो मिल रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं मिल रहा जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हूँ। ये सच है कि मैंने सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए प्यार किया, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान की लाइफ में सुकून और प्यार भी बहुत ज़रूरी है। मैं कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये नौकर है तो मैंने इसके प्यार को ठुकरा दिया। तब मुझे एक गलत फहमी थी कि जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज मुझे कार्तिक और उसके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है। नहीं सर, आप इसे मत मारिए। मैं जीते जी ये सहन नहीं कर पाऊंगा। देख लिया इसका प्यार? तूने इसका प्यार पैसों के लिए ठुकराया था ना, लेकिन ये आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। और तूने इसके प्यार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इसे कितनी तकलीफ हुई होगी। तुम लड़कियां ये क्यों नहीं सोचती? किसी के दिल में प्यार जगाकर अचानक से उन्हें छोड़ देना कितना खतरनाक होता है। ना जाने इस तरह कितने लड़के अपनी जान गंवा देते हैं। मैंने तुम्हारे साथ ये प्यार शादी इग्नोर का नाटक इसीलिए किया ताकि कार्तिक के प्यार का एहसास हो तुम्हें। कार्तिक भले मेरा नौकर है, लेकिन मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ, और कार्तिक को मैं तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये नाटक किया। चलिए सर, आइए। कार्तिक, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। हाँ कार्तिक, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की धन दौलत। तुम जिस हालत में रखोगे मैं रह लूंगी। मुझे सिर्फ मेरा कार्तिक चाहिए। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो कार्तिक। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज कार्तिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो।
चुप करो, चुप करो तुम।